ओम काली, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? माता की कृपा हम सब पे बनी रहे और हमारा कल्याण होता रहे और हम लोग धर्म के मार्ग पे चलें और सबका भी कल्याण करते चलें। तो ऐसी मनोकामना के साथ मैं आज की रीडिंग का शुभारंभ करती हूँ। और आज की रीडिंग मेरी आने वाली जो पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा पे हम लोगों को किस तरीके का आशीर्वाद या क्या मार्गदर्शन माता दे रही है, क्या हमारी लाइफ में कौन सा बड़ा चेंज आएगा या हमारे कौन अंतर मन में कौन सा नया चेंज आएगा, वो चीज़ आज माँ आप लोगों को बताना चाहती हैं। क्योंकि ये चीज़ें, पूर्णिमा एक ऐसी तिथि है जिसमें एक तरह से पूरा सिस्टम जो होता है बदल दिया जाता है। एक महीने में सिर्फ 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो ये जब पक्ष बदलता है तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ मूवमेंट होती है। तो वो मूवमेंट किस तरीके की होगी और कहाँ पे होगी, ठीक है, तो उस चीज़ को हम माँ से आज पूछेंगे। और माँ देखते हैं क्या आप लोगों को मैसेज दे रही हैं और आप अपने अपने भक्ति से और अपनी श्रद्धा से माता को प्रसन्न करते रहिए और माँ से विनती करिए। देखते हैं माँ आज क्या बताना चाह रही हैं आप लोगों को, ठीक है। तो देखते हैं आने वाली पूर्णिमा आप लोगों के लिए क्या नया अवसर या कौन सी नई चीज़ें आपके अंतर मन में जो चेंजेस आएंगे, किस तरीके के नए चेंज होंगे, उससे उसको आज अब देखते हैं हम लोग। इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं, मैं इतने सारे कार्ड्स एक साथ नहीं ले सकती हूँ, तो मैं दोबारा शफल करूँगी। देखते हैं माता क्या बताना चाह रही हैं। यस, कार्ड्स बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं, पता नहीं, बहुत सारे मैसेजेस हैं शायद, इसलिए बार बार एक साथ काफ़ी कार्ड्स आ रहे हैं, लेकिन इस तरीके से हम ले नहीं सकते। तो फर्स्ट कार्ड आ गया है, द हर्मिट का कार्ड है ये। और इस कार्ड को मुझे देख के ये मतलब ऐसे लोगों की मुझे एनर्जी फील हो रही है जो एकांतवास चाहते हैं। एकांतवास चाहते हैं, या हो सकता है आप अकेले हों, कोई आपका सपोर्ट करने वाला ना हो, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका साथ दे रहा है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये समय जो होता है ना, अगर हमें एकांतवास चाहे प्रकृति देती है, चाहे हम रिश्तों से एक तरह से धोखे खा के या किसी भी नाराज़गी की वजह से हम खुद को ही एकांत में रख लेते हैं। तो 2-3 कारण हैं एकांतवास के। और आप जिस भी स्थिति में हैं, चाहे आप अध्यात्म के मार्ग पे हैं तब आपको एकांत की ज़रूरत है, या आप अपने रिश्तों से या अपने लाइफ से डिस्टर्ब हैं इसकी वजह से एकांतवास। अगर एकांतवास आपको समझ में आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो ये समझ लीजिए ये समय, ये जो ये गुरु पूर्णिमा आ रही है, ये समय आपके अंदर एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। और ये बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिवली आएगा, क्योंकि ये चीज़ें ये सबको नहीं मिलती है, ठीक है। और ये कुछ चुनिंदा लोगों को मिलेगी जो बहुत भाग्यशाली हैं, जो बहुत आध्यात्मिक हैं, जिनकी सोल बहुत पवित्र है। उनको एक तरह से आत्म जागृति का समय दिया जा रहा है। ये जो आपको एकांतवास दिया जा रहा है, पूरी प्लानिंग के थ्रू दिया जा रहा है। एक तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, ठीक है। और आकर्षण अगर उनका हो रहा है, तो आप अगर भीड़ में रहेंगे, अब लोगों के बीच में रहें, रोज़ ये जो भौतिक जगत के जो भी एक तरह से जंजाल हैं, उसमें अगर फंसे रहेंगे तो आपका कनेक्शन आपकी इष्ट से या आपके अंतरात्मा से नहीं हो सकता।
इसीलिए आपको एकांत रखा जा रहा है, ठीक है। अगर आपको ये फील हो रहा था कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों लोग मेरे साथ इस तरह के धोखे कर रहे हैं, तो एक तरह से उनको थैंक यू बोलिए कि उन्होंने अगर ऐसा ना किया होता तो आप ऐसी स्थिति में नहीं आते, ठीक है। ये एकांतवास, ये आत्मजागृति का जो एक मनोभाव आपके अंदर प्रकट हो रहा है, ये चीज़ें आपके अंदर फीलिंग नहीं आती। और ये जो पूर्णिमा है, ये पूर्णिमा हम एक पर्सन के लिए, हर जितने भी पर्सन हैं, जितने भी धरती पे लोग, सबके लिए बड़ा बदलाव लेके आती है। बस क्या है, हमें उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है कि ये चीज़ हो तो क्या रही है। और मुझे ऐसा लगता है ये जिनकी एनर्जी मुझे ये फील हो रही है, वो अभी शायद हो सकता है एक सैड मोमेंट में होंगे और उनको ऐसा लग रहा होगा कि शायद आपका रोने का मन करता होगा, घुटन होती होगी, या आपको ऐसा लगता होगा कि मैं ज़ोरों से चिल्ला के और कैसे कैसे भी करके अपने अंदर के जो भी मनोभाव हैं, जो भी उलझने, उसको निकालूं। तो आप एकांत में बैठिए, अगर आपको रोना आ रहा है तो आप रोइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक तरह से ये आपके जो अंदर की नेगेटिविटी उसका एक तरह से रिलीज़ होंगी। और ये जो पूर्णिमा है, ये इसी चीज़ के लिए ही होती है, क्योंकि पूर्णिमा इतना शुभ मुहूर्त होता है कि इस टाइम पे कौसमी ऊर्जा जो हमारे ब्रह्मांडीय उस ऊर्जा में समाहित होती है और हम में आके समाहित होती है, लेकिन हम उस चीज़ को वैल्यू नहीं करते या हमें जानकारी नहीं उस चीज़ों की। तो ये चीज़ें आपके, जैसे मैंने कहा, पूरी तरीके से ये स्थिति को डामाडोल करती है, मूवमेंट आता है आपकी लाइफ में। तो ये मूवमेंट आपके अंतरात्मा पे भी फ़र्क पड़ता है, उससे आपको एक नया मतलब एक तरह से एक नया अनुभव अपने ही बारे में होगा। और आपको ये लगेगा कि मैं, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि मैं हूँ कौन और मैं क्यों हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आना स्वाभाविक है, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान की एनर्जी जो शायद एक सन्यासी स्वरूप में अपने आप को देख रहे हैं, या अपने आप को एक साधक समझते हैं, या साधक हैं वो, ठीक है। तो ये उनकी ऊर्जा है। और आप जिसकी भी ये ऊर्जा मुझे फील हो रही, प्लीज़ आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि ये जो रीडिंग जा रही है मेरे थ्रू आपको, ये चीज़ें आपको पूरी तरीके से मिल सकें, ठीक है। ये जो शब्द इस रीडिंग को देख के आपको, ये शब्दों के जो वर्ड मैं बोल रही हूँ, वो चीज़ें आप तक पहुँचे और आप पे काम करें, क्योंकि आपके जो कुछ जो संकेत है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत उदासीनता जो है, और ये आपको ज़रूरी नहीं कि आप एक तरह से अपने जीवन से दुखी हैं, आप अपने अंदर खुद में ही एक तरह से आप खोज कर रहे हैं, उस खोज के लिए दुखी हैं कि मैं जिस राह पे चल रही हूँ या चल रहा हूँ, उसमें मुझे सफलता कब मिलेगी। वो जागृति, आत्मजागृति, ये जो ज्ञान का प्रकाश दिख रहा है आपको, ये वही ढूंढ रहे हैं आप, ठीक है। इसलिए आपको बेचैनी हो रही है, थोड़ा सा डिसबैलेंस आपको लग रहा होगा, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये 1-2 दिन की चीज़ें होती हैं। अगर पूर्णिमा के 1-2 दिन पहले भी ये चीज़ें होने लग जाती हैं हमारे अंदर, और उसके बाद फिर एक स्टेबिलिटी आती है, आपको एक चीज़ क्लियर होती है। तो ये समझ लीजिए एक तरह से एक आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करने वाली ये जो पूर्णिमा आ रही है। और गुरु पूर्णिमा की बात है, तो गुरु पूर्णिमा एक वैसे ही पावरफुल मुहूर्त है, और इसमें हो सकता है आपको शायद किसी गुरु से भी आपका एक तरह से मिलन हो सकता है, या आप गुरु, क्या आपके अगर गुरु हैं तो आप उनसे मिलने भी जा सकते हैं, ठीक है। और नहीं भी हैं तो आप एक तरह से, अगर अध्यात्म के मार्ग पे बिना गुरु के कल्याण नहीं होता है, तो कोशिश करिए कि किसी सदगुरु के पास जाइए, ठीक है। जो आपकी आत्मा, जिनके लिए मतलब आपकी आत्मा बोलती हो कि नहीं, ये इंसान, ये गुरु आपके योग्य हैं, उनके पास जाइए। किसी के कहने से नहीं ये चीज़ें करनी है, ठीक है। आपकी आत्मा आपको गाइड करेगी अगर आपको गुरु की आवश्यकता है तो, ठीक। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, और ये कार्ड मुझे एक दैवी शक्ति की एनर्जी की फील करा रही, जो मुझे ऐसा लगता है आप किसी शक्ति के उपासक हैं, ठीक है। और वो शक्ति, और आपके पास आपको ऐसा फील होता होगा कि कुछ नेगेटिव चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है। वो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, ये आपकी ये जो पूर्णिमा आ रही है, गुरु पूर्णिमा, इस पूर्णिमा में बहुत सारी चीज़ें आप रिलीज़ कर देंगे, बहुत सारी नेगेटिविटी आपसे दूर हो जाएगी। और आप कोशिश करिएगा कि जब चंद्र दर्शन होगा शाम को, तो आप उस चंद्र के जो रोशनी होती है वहाँ पे बैठिएगा, मेडिटेशन करिएगा, और एक तरह से एक आपको मैनिफेस्टेशन करनी है कि मेरे अंदर जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी टॉक्सिसिटी है, वो सब रिलीज़ हो रही है, ठीक है। और सारी कॉस्मी ऊर्जा जो ब्रह्मांड में फैल रही है, वो चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं, ये फीलिंग लेनी है, ठीक है। एक तरह से माइंड को एक तरह से कल्पना करनी है बस आपको। वो कल्पना ही इतनी पावरफुल हो जाएगी कि आपको दूसरे दिन उस एनर्जी का प्रभाव आपको फील होने लगेगा।
और ये नेगेटिविटी, तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें आपने खुद ही क्रिएट करके रखी हैं। तो ये भी चीज़ें आपकी पूर्णिमा पे बहुत क्लियरिटी के रूप में आपको पता चल जाएगा कि आपकी गलती कहाँ पे है, आपने कहाँ गलत किया है खुद के साथ, दूसरों की बात नहीं करी। ये अंतरात्मा पे ही आपके असर होगा ज़्यादातर। ये जो पूर्णिमा है, मुझे सिर्फ ज़्यादातर एक ऐसे लोगों की ये एनर्जी आ रही है जो अध्यात्म के मार्ग पे सब कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं। तो अगर आप इस अवस्था में हैं कि आपको कोई मोह माया नहीं ग्रसित कर रही है, तो आप अपने ऊपर ध्यान दें और इस पूर्णिमा पे आप अलग से एक एकांतवास ढूंढ के वहाँ पे आप ध्यान मेडिटेशन करें, ताकि आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी हो पाए और वो आपकी कनेक्टिविटी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से बने और आपको मार्ग, मतलब जो आप मार्ग ढूंढ रहे थे वो उस पर एक तरह से कुछ ऐसा प्रकाश मिलेगा आपको। हो सकता है आप जब ध्यान करेंगे तो आपके थर्ड आई पे एक प्रकाश दिखेगा जो आपको एक सुरंग टाइप में लगेगा, जैसे लगेगा कि कहीं पहले एक सुरंग दिख रही है, उसके बाद हल्का सा प्रकाश दिख रहा है। तो ये समझ जाइएगा कि ये एनर्जी आपकी द हर्मिट वाली एनर्जी है कि आप उस आत्म जागृति की मार्ग पे चल चुके हैं और कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे एक शुभ संकेत दिया जा रहा है कि आप सही मार्ग पे हैं और आपका अब एक भाग्य उदय होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप उलझन में थे तो ये उलझनें अब सुलझने वाली हैं आपकी, क्योंकि ये 5 ऑफ वॉन्ड्स जो दिख रहा है ये आपकी उलझन ही दिखा रहा है। आपकी मानसिक उलझन, आपको करियर को लेके, आपकी भौतिक जगत को लेके बहुत उलझन है, बहुत मतभेद हैं। तो इस मतभेद से आप छुटकारा पाने वाले हैं और ख़ुद भी कोशिश करनी है। कोई चमत्कार नहीं होगा, करना तो आपको ही है। ठीक है, तो इस कन्फ्यूज़न को काटने के लिए ये पूर्णिमा, आप गुरु पूर्णिमा आपकी बहुत मदद करने वाली है। जितने भी आपके इमोशन डिसबैलेंस हो रहे थे या कोई रिलेशन डिसबैलेंस हो रहा था, ठीक है, या कोई स्थिति परिस्थिति ऐसे डिसबैलेंस हो रही थी कि आपको नहीं कंट्रोल था अपने ऊपर, तो ये चीज़ें आपको इस तरीके, आप एक तरह से एक सल्यूशन मिलने वाला है। ठीक, तो एक नई शुरुआत जिसको कहते हैं, नई स्टार्टिंग होगी आपकी। और इस स्टार्टिंग में आप, मुझे ऐसा लगता है आपको शायद नेचर से बहुत प्रेम है और आप अगर नेचर में बैठेंगे जाके तो आपको वहाँ से बहुत सारी एनर्जीज ऐसी मिलेंगी जो आपकी इन सारी उलझनों को, इन सारे जितने भी आपके मन में सवाल है ना, वो सारे सवाल के आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। तो मैं स्थिति परिस्थिति बदलने की बात कर रही हूँ कि इस समय बहुत अनुकूल है, बहुत पॉजिटिव है। ये पूर्णिमा आपकी लाइफ में आपके धन को लेके, आपके ज्ञान विद्या बुद्धि को लेके बहुत ही पॉजिटिव है। अगर आप धर्म के मार्ग पे हैं, अगर आप सनातन धर्म से हैं या किसी भी धर्म से हैं, अगर आप अपने ही धर्म को फॉलो कर रहे हैं, अपने रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका समय बदलने में अब ज़्यादा समय नहीं रहा है। आपको सही गलत की पहचान बहुत अच्छे से हो रही है। ठीक है, और आप, मुझे ऐसा लगता है एक तरह से दानी बहुत हैं। दानी मतलब डोनेशन आप बहुत देते हैं, लोगों की मदद बहुत करते हैं। वही सारी चीज़ें हैं जो आपको ब्लेसिंग के रूप में मिल रही हैं। आपका प्रोटेक्शन हो रहा है। ठीक है, और धन की संभावना मुझे दिख रही है। अगर कोई बिजनेस में वह है और अपना बिजनेस, और एक स्टूडेंट की मुझे एनर्जी आ रही है, अगर आप किसी क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है वो जो जिस एम या जिस लक्ष्य को आपने निर्धारित किया तो वो लक्ष्य आपको मिलने वाला है। आपके पितरों की बहुत कृपा है आप पे, और शायद हो सकता है पितरों के लिए बहुत कुछ क्रियाकलाप करते होंगे, दान पुण्य करते होंगे, इसलिए ये ब्लेसिंग्स बनी हुई है। इसलिए आपका समय का परिवर्तन बहुत पूर्णतः शुभ रूप में हो रहा है। ठीक, और ये कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनकी एनर्जी, मुझे ये जो मकर राशि के लोग हैं, अगर आप में से कोई मकर राशि के हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है स्पेशली ये मैसेज उन लोगों के लिए ज़्यादा जा रहा है सबके लिए, बट एक स्पेशल किसी के लिए है जो मकर राशि के हैं। ठीक है, तो उनकी लाइफ में कुछ एक तरह से एक सर्कल ख़त्म हो रहा है। एक पॉजिटिव जो कुछ नेगेटिविटी आपको फील हो, पूरी तरीके से ध्वस्त होने वाली है। ठीक, तो ये मकर राशि आप याद रखिएगा, जिनकी भी है वो इस चीज़ को ध्यान दें कि आपके जीवन में अगर आप कोई बड़ा फैसला ले रहे थे अपने ज्ञान को लेके, अपने बिजनेस को लेके, तो वो फैसला आप कंफ्यूज ना हो, उस फैसले को लीजिए और एक तरह से उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, समय बहुत अनुकूल है और अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपने इष्ट पे। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। तो ये पेंटिकल एक तरह से देवी शक्ति माँ लक्ष्मी का स्वरूप मैं समझती हूँ इस कार्ड को। और जिनको भी धन से संबंधित दिक्कत है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, या जो भी माँ लक्ष्मी को या मेरी माँ काली या आपकी जो भी इष्ट हैं, उनको अगर आप प्रेम, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत आस्था है आपकी,
तो उनकी मतलब इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि अगर धन से संबंधित ऐसा कुछ दिक्कत आपको थी फाइनेंशियली, तो आप हो सकता है कोई ना कोई ऐसा एक अवसर मिलेगा या ऐसा कोई इंसान मिलेगा जो आपको आगे आके आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। और आपके अंदर ये जो गुरु पूर्णिमा है, ये आपके अंदर एक नई मैच्योरिटी लेकर आएगी, एक नया ज्ञान। हो सकता है आप पूरी पर्सनैलिटी आपकी चेंज हो जाए। शायद आप पहले बहुत क्रोधित होते थे, लोगों से बहुत एक तरह से इरिटेशन होती थी, ठीक है, लोगों से बहुत आप उनकी बातों से बहुत हर्ट होते थे, बहुत चीज़ें ऐसी थी जो आपको मतलब डिस्टर्ब कर देती थी, ठीक है। तो ये कार्ड ऐसा बता रहा है कि मतलब इस तरह की ये जो एनर्जी जो मैं बता रही हूँ, माँ लक्ष्मी की मुझे एनर्जी फील हो रही है, एक समृद्धि की एनर्जी है। तो ये आपकी सारी पैसे से संबंधित चीज़ें हैं, ये फुलफिलमेंट की एक दिशा में चल रही हैं, क्योंकि कार्ड आया है 10 नंबर का, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। तो समय बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। मैं ज्ञान की बातें कर रही थी, तो ज्ञान का भी कार्ड आया। जो भी कन्फ्यूज़न थी, जो भी आपको आज तक असफलता मिली है, आप जिस भी मार्ग पे चल रहे हैं, अगर आप किसी बड़े विद्यालय में अगर आप कोई एडमिशन चाहते थे या कहीं जॉब अच्छी चाहते थे, ठीक है, तो वो चीज़ आप उससे बहुत, मुझे लगता है काफ़ी आपने एक तरह स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में उस चीज़ को पाने के लिए। तो ये आने वाली पूर्णिमा, अगर आप सच में आपके अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा प्रभावित हो रही है या आप बहुत एक धार्मिक हैं, सनातनी धर्म को फॉलो करते हैं, तो ये श्योर है कि आप पूरी तरीके से अब एक तरह से एक सेफ़ जोन में जा रहे हैं। आपका करियर बहुत सेफ उस जोन में चल रहा है। तो आप अपने ऊपर फोकस करिए और जो भी पास्ट में आपके साथ हो उन सबको भूल जाइए और लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखिए, ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आप जैसे स्पेशल लोगों को शोभा नहीं देती हैं, और आप अगर इसमें ही डिस्टर्ब हो जाएंगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। और यार नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का। तो जहाँ भी आपको लगा कि आपके साथ अन्याय हुआ है, अब उस चीज़ का समय आ गया कि अब आपके साथ न्याय होगा, वो पूरी तरीके से बैलेंस होगा, ठीक है। सारी स्थिति आपकी बैलेंस होगी। जो भी आपको इधर उधर दिख रहा था, दिक्कतें आ रही थी, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। 2 राशि का, एक तो मकर राशि मैंने बताई, दूसरी तुला राशि, ठीक। तो अगर आप तुला राशि के हैं तो आपके साथ अगर कोई अन्याय हुआ है तो आप न्याय की उम्मीद रख सकते हैं आने वाले कुछ समय में। कोई भी ऐसी चीज़ें अगर आपको दुखी करके गए हैं, कोई भी इंसान या कोई बातें ऐसी थी कि आप पे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया गया, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, अगर आपके पास कुछ भी आपके साथ गलत हुआ है तो उस चीज़ का जस्टिस आपको मिलने वाला है, ठीक है। मैं एक कार्ड और निकालती हूँ। नेक्स्ट एक सो नेक्स्ट कार्ड आया 5 ऑफ पेंटिकल्स का एंड नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स का, ठीक है। तो ये कार्ड, जैसे मैंने जस्टिस की बात की है, अगर धन संबंधित दिक्कतें आपको हेल्थ की प्रॉब्लम ज़्यादा थी, ठीक है, बहुत हेल्थ के आपके साथ धोखा हुआ है या आप इस कंडीशन में हैं, इस कार्ड को ध्यान से देखिए। अगर आप इस कंडीशन में हैं, अगर आप विकलांग हैं, तो अगर आपको, मुझे ऐसा लग रहा है किसी स्पेशल इंसान के लिए ये मैसेज है, तो आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अब आने वाला समय आपको जो भी आपकी फाइनेंशियली दिक्कत, जो भी आपकी फिज़िकली दिक्कत है, उसमें रिलीफ देने वाली है। और क्वीन ऑफ कप्स की 2 बार क्वीन का कार्ड आ रहा है, तो जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास पहले थी वो अब कम कर दी जाएगी। बहुत अच्छे से उस चीज़ को, एक तरह से आपकी समस्या का निवारण आ रहा है किसी भी स्वरूप में। बस आपको उस जिस स्वरूप में आ रहा है उसको आपको समझना है, कि संकेत आपको समझना है कि अगर कोई ऐसा पर्सन आपको आके कुछ ऑफ़र दे रहा है या आपको कोई मतलब अपने साथ कुछ एक तरह से काम करने के लिए अगर कह रहा है, तो आप उसमें शक नहीं करेंगे, आप सिर्फ माता की इच्छा समझकर उसके साथ हो लीजिएगा बस, ठीक। और कुछ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी को अगर संतान प्राप्ति की अगर आपको समस्या है, अगर आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे, तो उसकी जो आपको संतान नहीं हो रही हैं, उसका कारण मुझे ऐसा लगता है आपके यहाँ का पितृदोष है, ठीक है। तो अपने पितृदोष का निवारण करिए। और क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, मुझे ऐसा संतान से रिलेटेड ये चीज़ें आ रही हैं, जिनको भी ऐसी समस्या है, जो प्रॉब्लम है, आप अपने
किसी मतलब किसी ज्योतिष को या किसी भी आप विद्वान से आप ये चीज़ें पता कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने पितरों के तृप्ति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए कुछ कर्म कांड करिए, ठीक है। उनके नाम का दान करिए, उनका रोज़ स्मरण करिए, उनके नाम का दिया आप अपने घर लगा सकते हैं, एक स्थान दीजिए अपने मंदिर में अपने पितरों के लिए, ठीक है। आप मतलब एक आपकी मंदिर चाहे छोटी सी हो चाहे, बट जिस भी तरीके से एक छोटा सा स्थान आप अपने पितरों के नाम पे निर्धारित कर दीजिए। वहाँ डेली आप शाम को सरसों के तेल का दिया और अमावस्या को घी का दिया जला सकते हैं, ठीक। उनसे प्रार्थना करिए कि जो भी गलतियां हमसे हुई हैं उनको माफ़ करके, और आप जिस भी तरीके से आप अपनी प्रार्थना अपने उन तक पहुँचाना चाह रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप उनसे बात करिए और उनसे कनेक्टिविटी बनाइए। जितना आप उनसे जुड़ेंगे उतना ही आपकी सारी समस्या का समाधान इस पूर्णिमा में होने वाला है, ठीक है। बस आप अपने पितरों पे भरोसा रखिए, अपने इष्ट पे भरोसा रखिए, ठीक। मैं नेक्स्ट देखती हूँ ऑरिकल्स कार्ड से कि आने वाला जो पूर्णिमा की जो तिथि है, गुरु पूर्णिमा है, आप सबके लिए क्या ऐसा नया चीज़ लेकर आ रही है, आपके अंदर क्या ऐसे नए बदलाव आ रहे हैं, आपके जीवन में क्या नए बदलाव आ रहे हैं। सो फर्स्ट कार्ड आया द स्टार, ब्रह्मा जी। तो यहाँ ब्रह्म की बात हो रही है, तो जैसे मैंने कहा आपको आत्म जागृति की आपको फील हो रही होगी, आप ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, आप सनातन को अच्छे से समझना चाहते हैं, आप वेदों को अच्छे से समझना चाहते हैं, ठीक है। आपकी इच्छा ज्ञान प्राप्त करने की है, तो आपको ये अवसर दिया जा रहा है। और एक तरह से एक होप आपने एक उम्मीद बना के रखी, किसी हो सकता है किसी पर्सन से आपने उम्मीद बना के रखी, या कोई ऐसा गुरु आपने चुना था कि शायद आपको स्वीकार नहीं कर रहे थे, आपके लिए हाँ नहीं बोल रहे थे वो दीक्षा या वो ज्ञान देने के लिए। तो हो सकता है वो चीज़ें आपके लिए अब पॉसिबल हों और उनकी एक तरह से स्वीकृति आपको मिल जाए, और आप हो सकता है एक ऐसे पोजीशन पे पहुँचे जहाँ आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। एक हीलिंग का समय है आपकी, नई क्रिएटिविटी का समय, नया कुछ करने वाले हैं, नया कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। और कुछ ऐसी जो मैं पूर्णिमा की बात कर रही हूँ कि जो भी नेगेटिविटी वो सब एक तरह से रिलीज़ होके एक नए स्वरूप में आपके सामने आप ही रहेंगे आप ही। बस आपकी अंतरात्मा इतनी नई हो जाएगी कि शायद आपको ये फील ही नहीं होगा, आपको ये खुद को ही लगेगा कि मैं ऐसे था या थी, ठीक है। ठीक है, अब कैसे क्या, मतलब वो एक क्वेश्चन खुद में होगा कि मैं तो पहले क्या थी अब क्या हो गई। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक नयापन अपने ही अंदर आपको मिलेगा, और आप जब खुद अपने आप को नयापन फील करेंगे तो आपका जीवन भी नए तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन का, ये हैं विश्वकर्मा जी। और विश्वकर्मा आप अच्छे से जानते हैं कि वो कोई भी चीज़ थी, मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं ये वो उसको साकार रूप में ला के देते हैं, ठीक। तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है, जो आप कल्पना करते हैं अपनी लाइफ, अच्छी कल्पना, मैं अच्छी कल्पना की बात करूँ, अगर आप नेगेटिव भी चलेंगे, अगर उसको भी बार बार आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ ये हो जाएगा तो वो भी होगा आपके साथ, ठीक है। क्योंकि आपकी एक जो आपकी कल्पना जो है एक मैग्नेटिक पावर उस कल्पना में, आप जितना भी जो भी अच्छा सोचें या बुरा सोचें वो आपके प्रति आकर्षित हो जाएगा। इसीलिए जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए, लोगों के लिए भी अपने लिए भी, ठीक। और ये आपकी विल पावर है बहुत स्ट्रांग है, और भी होगी। आपको लगेगा कि मैं सक्षम हूँ, मैं हर एक चीज़ पा सकता हूँ या पा सकती हूँ, सारी क्षमता मेरे अंदर है। आपको पूरी सारी क्वालिटी आपको अपने ही अंदर देगा, सारे मतलब एक शक्तिशाली आपको फील होने वाला है, ठीक है। और ये नेक्स्ट कार्ड है द टावर का, काल भैरव का। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी टावर मोमेंट्स थे, जो भी नेगेटिव चीज़ें थी, जो भी अब तक स्ट्रगल पॉइंट था आपका, ये आने वाली गुरु पूर्णिमा बहुत बड़ा राहत देगी आपको, ठीक है। और आप लोग हो सके तो काल भैरव मंदिर जाया करिए या महाकाल के दर्शन करके आइए। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का बुरा हो, शायद महाकाल के शिवलिंग जो भी वहाँ का वो है वो आपको हो सकता है स्वप्न में भी दिखता हो, ठीक। हो सकता है दर्शन आपको स्वप्न में हुए हों, या आप खुद भी चाह रहे थे वहाँ जाने के लिए, तो आपको वहाँ का बुलावा आ रहा है। क्योंकि आप वहाँ जब पहुँचेंगे, जितनी भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में, जितने भी ग्रह नक्षत्र आपके अपोजिट चल रहे थे, सब आपके बैलेंस हो जाएंगे। और आप ब्लैक डॉग को वो क्या कहते हैं, जो सरसों का तेल होता है ना, उसको हल्का सा नमक लगा के और रोटी पे एक लगा के उसको शनिवार के दिन उसको आप खिलाइए। आपकी जो भी दुख तकलीफ है उसका मतलब एक तरह से एक सल्यूशन यही है कि आप उन डॉग्स की सेवा करिए।
ज़रूरी नहीं कि आपने पाले हों या नहीं, आपको जहाँ भी किसी भी स्ट्रीट में मिल जाए, कहीं भी आसपास घूमते हुए मिल जाए, आप ट्राई करिए उनकी सेवा करने का। ठीक। तो ये जो भी मोमेंट आपकी लाइफ में आया है नेगेटिव, ये चीज़ें आपको महाकाल के दर्शन से, और काल भैरव मंदिर, अगर आपके आसपास कोई भैरव मंदिर हो वहाँ पे जाइए, दर्शन करिए, चढ़ावा चढ़ाइए। भैरव जी को काली चीज़ें चढ़ती हैं। ठीक है। आप मंदिर में जाएंगे, आप वहाँ के मंदिर पुजारी में आप पता करेंगे, आपको बता दिया जाएगा, उसी तरीके से उनकी सेवा करिए। ठीक। ताकि आपकी जो भी नेगेटिविटीज़ आपकी लाइफ में आ रही थी, और जो भी आपके मन में जो उथल पुथल चल रही थी, जो भी नेगेटिव चीज़ें आप अपने बारे में खुद ही फील करके खुद ही एक स्टोरी आप अपने माइंड में सेट कर लेते थे कि हमारे साथ सिर्फ गलत ही हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक तरह से दिमागी खेल, माया का जाल है, उस जाल में आप फंस जाते हैं तो दिक्कत फिर आपको ही होती है। तो थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करिए। देखती हूँ मैं और क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हैं आपको माँ जी। मैं एक तरह से आत्म जागृति की बात मैं कर रही थी। ठीक है। तो कार्ड भी इसी तरीके का फिर आ गया है। मतलब ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है कि आने वाली जो गुरु पूर्णिमा आपकी आत्म जागृति के ही लिए ज़्यादा स्पेशल होगी। ठीक है। और बड़े बदलाव आपकी लाइफ में जो होंगे ही, बट आपके अंदर का जो आपकी जो सोल है ना, उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। क्योंकि ये हॉली एमेथिस्ट की बात, ये जो ऊर्जा है ना, ये बहुत ही सौम्य, शांत और आध्यात्मिक है। ठीक है। इतनी आध्यात्मिक है कि ये आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये फील होता होगा कि इतना स्ट्रगल मेरी लाइफ में क्यों है, क्यों ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं। लेकिन आप एक तरह से एक महारथी के तौर पे हैं, आपने बहुत सारे चैलेंजेस देखे होंगे, फिर भी आप डिगे नहीं हैं, आप अपने उस पर स्टेबल हैं। ठीक। और आप लड़ते हैं मतलब पूरी तरीके से आप लड़ते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। बस एक मोमेंट कभी कभी आता है जब आप वीक पड़ जाते हैं, आपको क्यों, एक क्वेश्चन आता है क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो बस ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको आत्म जागृति की आवश्यकता है। और जब तक आपकी पूरी ज़िंदगी को खंगाला नहीं जाएगा, या आपकी पूरी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी उसको धोया नहीं जाएगा, तब तक आप नए स्वरूप में नहीं आएंगे। इसलिए सारी नेगेटिविटी को आपके सामने लाया जा रहा है, ऐसे लोग आपके सामने पेश किए जा रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं थे, लेकिन आप उनको अपना समझते थे, वो भी आपसे दूर कर दिए जा रहे हैं। तो जितनी भी नेगेटिविटी सब आपसे दूर होगी, ताकि आपको कोई भी चीज़ें डिस्टर्ब ना कर पाएँ इस अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। और ये आप एमेथिस्ट स्टोन जानते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए, उसके ब्रेसलेट आते हैं। ठीक है। स्टोन आता है एमेथिस्ट का, आप उसको यूज़ करिए, बहुत अच्छी, एक तरह से बहुत पीसफुल आप फील करेंगे। और फिलहाल मैंने भी पहन रखा है। ठीक है। तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। बस ये उसको आप अगर एक तरह से उसको चार्ज करना होता है, उसके काफ़ी प्रोसेस होते हैं, तो आप अगर कर पाएँ तो करके आप धारण करिए। और एक आता है लेवेंडर ऑयल आता है। ठीक है। आप लेवेंडर ऑयल एसेंशियल ऑयल है फ़िलहाल, तो उसको लेके आप 2-4 ड्रॉप्स ऐसे हैं, उसको आप डेली अपने हाथ पे रब करिए और अपनी नाभि पे लगाइए। ठीक। उसको मतलब एक तरह से उसकी जो सुगंध है ना, एक दैवीय ऊर्जा को आकर्षित करती है। तो आपके अंदर जो भी पॉजिटिविटी होगी, और आप अगर अपने हाथ पे रब करेंगे तो आपके अंदर हीलिंग पावर भी, जो मुझे ऐसा फील हो रहा है, वो चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। और एक तरह से आपकी हाथ की ऊर्जा, जहाँ भी आप हाथ लगाएंगे ना, वो चीज़ें कभी फेल नहीं होने वाली हैं। नेक्स्ट कार्ड है माँ तारा का, और एक सुप्रीम प्रोटेक्शन जिसकी बात हो रही है कि आप जितना भी आपको दिक्कतें हुई थी, आपका एक ये जो सर्कल कह रही हो ना, समय ये परिवर्तन हो रहा है, तो आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं माँ की ऊर्जा से। आप आदिशक्ति के भक्त हैं, आप माँ काली के भक्त हैं, आप दुर्गा के भक्त हैं, जितनी भी माँ की जो भी फीमेल एनर्जीज़ हैं, अगर आप उनके भक्त हैं तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये सिर्फ आप उनके ही अनुकंपा से आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उनका आशीर्वाद समझ के लेते रहिए। जो वो दे रही हैं एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आप जिद बना के चलेंगे, उसके पीछे परेशान होंगे, तो पूरी ज़िंदगी आपकी ऐसे निकल जाएगी। चाहे दुख मिल रहा है, तकलीफ़ मिल रही है, कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, एक्सेप्टेड। ठीक। जो मिल रहा है एक्सेप्ट करते चलेंगे तो खुद ही आपको फील होगा कि एक अलग सा सुकून, क्योंकि आपके माइंड में द्वंद्व चलेगा नहीं, तो आप परेशान भी नहीं होंगे। ठीक है। तो सबसे बड़ा रास्ता ये, तो मैं एमेथिस्ट की बात कर रही हूँ, आप इसको धारण करिए। और लेवेंडर ऑयल एसेंशियल ऑयल की बात कर रही हूँ, उसको ले लीजिए आप। और माँ तारा की बात हो रही है, तो अगर आप कोई तारा शक्तिपीठ अगर जाना चाह रहा, हो सकता है माँ की कॉलिंग आ रही है आपको, माँ का बुलावा आ रहा है। और
एक तरह से नेचर जो है आपको अपनी तरफ बहुत आकर्षित कर रही है, ठीक है। आपको एक तो मतलब जैसे फ्लावर्स हो गए, बड़े बड़े मतलब वृक्ष होते हैं जो, उनके नीचे बैठना आपको पसंद होगा। आप खुद चाहते होंगे कुछ ऐसा, जैसे एकांतवास की बात हो रही थी हरमिट की, तो आप एक ऐसी मतलब ऐसी एनर्जी जो मतलब जंगलों में जाने वाली एनर्जी कि एक जैसे तपस्वी होते हैं, वो चीज़ें आपको फील हो रही होगी। तो वो वजह सिर्फ यही है कि आपकी आत्म जागृति का समय चल रहा है, इसलिए आपको एकांतवास फील हो रहा है। आप लोगों से कट रहे हैं, आप लोगों के अंदर की जो मोह माया है वो सबको आप समझ रहे हैं कि आपके साथ हो क्या रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक आवश्यकता है जो अगर आपके पास गार्डन हो या नहीं भी हो तो आप डेली कुछ फ्लावर्स लेकर आइए, ठीक है। उनको माँ को अर्पण करिए और उसको अपने पास रखिए। जब मतलब उसको पास रख के आप थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे, उसकी सुगंध लेंगे, तो एक माँ की जो एनर्जी होगी ना, वो जब आपके अंदर एक समाहित होगी तो आपकी एक अलग ही ऊर्जा में आपको फील होगा। क्योंकि कार्ड 2 बार एक ग्रीन कार्ड आए हुए हैं, तो मुझे प्रकृति ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। तो आप एक आत्म जागृति की आप स्टेज में हैं, तो आपको एक तरह से मतलब आपको खुद पे ही एक प्राउड करना चाहिए। अगर आपको नेगेटिविटी फील होती होगी, आपको ऐसा लगता होगा मेरे पास कुछ भी स्पेशल नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको खुद पे ही कॉन्फिडेंस रखना है, खुद की शक्तियों को पहचानना, खुद को ही एक तरह से, क्योंकि दुनिया ऐसी है आपको आगे से आके आपका सम्मान नहीं करेगी। भले आपको समझेगी कि ये बहुत पावरफुल इंसान, लेकिन आके आपका मतलब इंसान एक्सेप्ट ही नहीं करता कि हम में से कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप खुद को ही आप एक तरह से अवार्ड दीजिए, रिवॉर्ड आप अपने आप को दीजिए, अपनी खुद की तारीफ़ करिए कि आप इस काबिल हैं, आप इस स्टेज पे चल रहे हैं, आपकी आत्म जागृति हो रही है, आप नॉर्मल इंसान नहीं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको लगेगा कि मैं स्पेशल हूँ, तो आप कुछ स्पेशल करने की कोशिश भी करेंगे। आपको खुद की शक्तियों का भी अनुभव होने लग जाएगा और दैवी शक्तियों का भी अनुभव होने लग जाएगा। तो आपको कुल मिला के आप अपनी पावर को बढ़ाइए और भैरव जी के दर्शन करिए, महाकाल के दर्शन करिए अगर आपकी इच्छा है। अगर आप इच्छा भी है और कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए बुलावा आ रहा है, तो आप जा सकते हैं, ठीक है। देखती हूँ माँ क्या आज आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग या क्या ऐसा संदेश दे रही हैं। आप जो भी पवित्र आत्माएं वीडियो को देख रही हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रही हैं, ठीक है। ये बहुत स्पेशल कार्ड्स हैं मेरे लिए, क्योंकि ये कार्ड ऐसे हैं ना जो डायरेक्ट फील कराते हैं कि माँ डायरेक्ट हमसे बात कर रही हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्ड आया है 1111 का, ठीक। अगर आपको ये नंबर शो हो रहे हैं, अगर ये कार्ड आ गया है, तो ये मुझे लगता है कुछ स्पेशल लोग इसमें हैं जो बहुत ही आध्यात्मिक, बहुत ही ज़्यादा पवित्र आत्माएं हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में एक नया चेंज, जिस बात जो मैं इस गुरु पूर्णिमा की बात कर रही हूँ, सच में एक नया चेंज लेके आने वाला है। आपके अंदर एक जो समभाव है, लोगों को एक दृष्टि से आप देखते हैं, ये सबसे बड़ी आपकी क्वालिटी है। इसकी वजह से ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं, आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं और आप एक नया होप अपनी लाइफ में हमेशा बना के रखते हैं। अगर कोई भी आपके पास निराश होकर आता है, तो आप उसको भी एक तरह से ऐसी उम्मीद दे देते हैं कि वो भी एक, जैसे आत्म जागृति की मैं बात कर रही हूँ, तो आपकी ऊर्जा जो है दूसरों के लिए उम्मीद पैदा करती है, ठीक। खुद भी आप जागृत होते हैं और औरों को भी करते हैं, इसलिए ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है आप पे, आपके साथ चलते हैं वो। आप कहीं ऐसी स्थिति परिस्थिति में कभी अटक जाते हैं, तो आपको तुरंत उसका कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड आपको फील होने लगता है, ठीक। और बहुत आपकी पॉजिटिविटी ही ऐसी है कि इस पॉजिटिविटी की वजह से आप जितनी भी मनोकामनाएं रहती हैं, सारी आपकी धीरे धीरे साकार होने वाली है। इस नंबर को याद रखिएगा, अगर बार बार ये नंबर आपको दिख रहा है और अगर आपको रात के 11:11 अगर आपको दिख रहे हैं, तो आप अपनी मनोकामना उस समय मांग सकते हैं, सिर्फ ओनली एक मनोकामना।
कोई लिस्ट नहीं तैयार करनी है, ठीक है। एक मनोकामना आप मान सकते हैं। पहले थैंक यू बोलिएगा, जो भी ऊर्जा आप फील कर रहे हैं, जिनकी आप भक्ति, उनको धन्यवाद बोलने के बाद अपनी मनोकामनाएं आपको बोलनी है। वो चीज़ें आपको अवश्य मिलेंगी, ठीक है। बस पेशेंस रखिएगा। नेक्स्ट कार्ड है आपकी शुभ मनोकामनाएं। मैं आपकी विश की बात कर रही तो कार्ड भी वैसे ही आए हुए हैं कि आपकी कुछ तो ऐसी मनोकामनाएं हैं जो आप बहुत दिन से सोच रहे थे, आपको मिल नहीं रही थी। आप बहुत ज़्यादा एक तरह हताश हो गए थे, अब शायद नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, अब वो समय आ रहा है कि आपकी बड़ी सी बड़ी जो मनोकामना रही हो उनका फुलफिलमेंट होने का समय है ये, ठीक। बस भरोसा बना के रखिए। नेक्स्ट कार्ड ब्लैंक है, और ये कार्ड सबसे पावरफुल ब्लैंक इसलिए बता रही हूँ, मैनिफेस्टेशन की बात हो रही कि आप इस समय पे 11:11 जब रात में बजेंगे तो इस समय पे आपकी जो विशेष होंगी, आप जो मांगेंगे वो मिलेगा आपको। तो इसके हकदार ये हैं कि आप खुद, जैसे एक ब्लैंक चेक होता है ना, कोई दे देता है साइन करके कि आप अपनी मनी लिख दीजिए जो आपको इच्छा हो, तो बस वही समझ एक तरह से ब्लैंक चेक है आपके लिए। आपकी जो इच्छा हो, लेकिन जो पॉजिटिव इच्छा हो, जो सबके कल्याण के लिए हो, आपके कल्याण के लिए, वही पूरी होगी आपकी। तो ये कार्ड आना एक तरह से बहुत बड़ा आशीर्वाद के स्वरूप में है। जैसे पहले ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो भगवान प्रकट होते तो बोलते थे कि आप वर मांगिए कि आपको क्या चाहिए, बस वही चीज़ें हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप जो मांगेंगे वो मिलेगा, बस आपके कर्म शुद्ध होने चाहिए, आपकी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट कार्ड है 333 का, और मैंने कहा आप ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, आत्मजागृति की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको ज्ञान की बहुत, कहीं आप अगर एडमिशन की बात मैं कर रही थी, कहीं आप मतलब जहाँ से आपको ज्ञान अर्जित करना था, जिस गुरु से आपको ज्ञान अर्जित करना, तो वो समय आपका आ चुका है। और हो सकता है आपको 333 बार बार कहीं शो होता हो, ये 3:33 होता है, या कोई गाड़ी का नंबर प्लेट या किसी फ़ोन का नंबर हो, ऐसा आपको कहीं भी शो हो जाए, तो समझ लीजिए आपको ज्ञान की तरफ आपका उजागर हो रहा है, आपको ज्ञान की तरफ बढ़ाया जा रहा है। शक्तियाँ आपके लिए बहुत वर्क कर रही हैं। ग्रुप वर्क मतलब एक लीडरशिप वाली एनर्जी है आपके अंदर, ठीक है। आपका जो बृहस्पति है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप बृहस्पतिवार के दिन अगर आप जल चढ़ाएं, हल्दी डाल के पानी में, गंगा जल डाल के केले के पेड़ में, तो आपके लिए आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अगर आप स्नान करें, उसमें भी आप हल्दी डाल दें और थोड़ा सा हल्दी डाल के आप स्नान कर लें, बाद में गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर कर लें, ठीक है। तो आपका बृहस्पति काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और आपको डेफिनेटली क्लियर है कि आपको कोई ना कोई ऐसा स्थान मिलेगा, ऐसे योग्य लोग मिलेंगे जो आपको बहुत उत्तम ज्ञान आपको देंगे, ठीक है। जिनकी आपको को भूख थी, वो आपकी भूख मिटने वाली है ज्ञान की, ठीक। नेक्स्ट, किसी के लिए जो एनर्जी आ रही है, आलस्य ना करें। अगर आप अपने कर्म में आलस्य कर रहे हैं या अपने कार्य में आलस्य कर रहे हैं, कुछ भी तरीके का अगर आपको आलस फील हो रहा है, तो वो चीज़ें छोड़ दें, ये आपकी ग्रोथ रोक रही है, ठीक है। अगर आप अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको आलस्य त्यागना होगा। ये माता का वचन है आपके लिए। शायद आप बहुत आलसी हैं, इसके लिए बहुत स्पेशल है, जो आलसी होगा उनके लिए आया है। तो आपको खुद ही पता होगा आप आलसी हैं या आप बहुत एक्टिव हैं, वो आपको मालूम होगा। नेक्स्ट कार्ड है माँ लक्ष्मी का। तो मैं आपको एक कार्ड था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना कि मुझे माँ लक्ष्मी की ऊर्जा आ रही है, तो कार्ड भी महालक्ष्मी का आ गया है। तो अगर आपकी लाइफ में धन से संबंधित दिक्कतें थी या चल रही हैं, वो धीरे धीरे उसका निवारण होने वाला है। मतलब एक पैसे के द्वारा आपकी हीलिंग होने वाली है। आपके पास लगभग सब कुछ था, बस पैसा नहीं था, तो धन की आवश्यकता थी। धन आपको किसी न किसी रूप में मिलेगा, ठीक है। और जब वो धन मिलेगा तो आपको धन्यवाद करना है। ये कार्ड में सिर्फ धन्यवाद की एनर्जी है। आपको जो दिया जा रहा है उसके लिए थैंकफुल होना है, बार बार धन्यवाद करना है आपको, क्योंकि आसान नहीं होता कि आपकी इच्छाएं ईश्वर पूरा कर दें, ऐसे कह जाए आप जो भी मांगो मिल जाए, ये इजी नहीं होता, ये स्पेशल लोगों के लिए होता है। तो आप स्पेशल हैं, तो आपको जो चीज़ें मिल रही है उसके लिए थैंकफुल आपको होना आपको बहुत ज़रूरी है। कुछ नेगेटिविटी की बात और कर रही थी मैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है आपके घर में जो घर के ही शत्रु हैं। इस कार्ड में लिखा है घर के शत्रु, ठीक। तो आपके घर में ही शत्रु हैं, बाहर की ज़रूरत नहीं है आपको। उनके द्वारा आपका संघर्ष बहुत हो रहा था, बहुत उन लोगों ने स्ट्रगल कराया आपको। स्थिति परिस्थिति जो टावर मूवमेंट आ रहा है काल भैरव, उसमें टावर मूवमेंट लिखा है। ये संघर्ष जो आपका चला था, आप धैर्य बना के चलिए। अब बहुत जल्दी संघर्ष आपका ख़त्म होने वाला। आपके साथ जस्टिस का कार्ड आया है, जस्टिस कार्ड आया तो आपके साथ न्याय ज़रूर होगा। जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है उन लोगों का खात्मा होगा, ठीक है। ये न्याय अवश्य होने वाला है, हर चीज़ बैलेंस में आने वाली है। आपको कोई
मतलब कोई टेंशन प्रेशर नहीं है, बस एक समझ लीजिए आप एक आज़ाद हैं और आपने जो मांग लिया, क्योंकि ब्लैंक कार्ड जो है, जो आप जो मांग लेंगे वही मिलना है आपको, ठीक है। तो अब आपको टेंशन नहीं लेनी एक तरह से। ओके, ये कार्ड ये बता रहा है कि ये जो आपके दुश्मन हैं, जो भी शत्रु हैं आपके, जैसे घर के शत्रु जिनके लिए आया है ये कार्ड, तो उनके लिए ये साल बहुत चैलेंजिंग होगा। मतलब पूरी तरीके से जो संघर्ष आपकी लाइफ में इन्होंने डाला उसका कई गुना मल्टीप्लाई होकर उनको मिलने वाला है, ठीक है। तो खुश हो जाइए और बस ये कि काम करिएगा कि अगर उनके साथ कुछ भी ऐसी स्थिति परिस्थिति बन रही है उसमें आपको मजाक नहीं उड़ाना है, ठीक। उसमें आपको मज़ा नहीं लेना, आपको बस ये एक्सेप्ट कर लेना है ये उनके कर्मास थे, उनको मिल रहे हैं। आपको अपनी नीयत गंदी नहीं करनी है, अपनी सोच को गंदा नहीं करना है, ठीक है। तो हम ये जो कहते हैं ना कि हमारे साथ ऐसा किया, अच्छा वो भोग रहे हैं ऐसा, तो आपको वो शब्द यूज़ नहीं करने हैं। बाकी तो रियलाइज तो होता ही है कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, कहने वाले तो कह ही जाएंगे, पर आपको अपने मुँह से वो शब्द नहीं निकालना, आपको फीलिंग नहीं रखनी। बस आप उनके लिए भी सिंपैथी रखिएगा कि चलिए जो उन्होंने किया, अब उनके साथ ये स्ट्रगल चल रहा है, तो बस माता उनका भी कल्याण करें ताकि दोबारा किसी को परेशान ना करें, ठीक है। और आपके लिए भी ये ज़रूरी है कि ऐसे मनोभाव आपके अंदर नहीं आने चाहिए कि किसी, अगर भले आपके साथ किसी ने कुछ भी किया है, तो अगर आपको उसका एक क्रोध है या आपको उसका एक शिकायत है, वो जायज़ है आपकी, वो गलत बिल्कुल नहीं है। बस आपको क्या करना है, आप उनके जो कर्मास उनको देख के आप शांत रहिए, अपने कर्मास पे ध्यान दीजिए, लोगों की बातों में नहीं आना है आपको। जिन्होंने आपको हर्ट किया है, एक समय ऐसा आएगा या आ चुका होगा कि आप उनसे दूर हो चुके हैं, ठीक है। अब दोबारा वो आपके दिल तक बिल्कुल नहीं पहुंचने वाले, ना आने देना है आपको। जो भी आपके लिए गलत साबित हुए आपकी लाइफ में, उनको आप अपने आसपास आने ही नहीं देना। अगर मजबूरी है, आपके घर के ही लोग हैं, तो इमोशनली टचअप कम कर दीजिएगा। अपना फ़र्ज़ निभाइए, अपना कर्म करिए बस। बाकी ज़्यादा किसी के ऐसे लोगों के कुछ समय देना आपके लिए व्यर्थ हो सकता है, आपकी अध्यात्म मार्ग पे आपके लिए अड़चन पैदा कर सकते हैं, आपके समय को बर्बाद कर सकते हैं, आपकी एनर्जी बर्बाद कर सकते हैं। तो आप ऐसे लोगों से दूर रहिए और खुश रहिए, क्योंकि माँ तारा का प्रोटेक्शन पूरी तरीके से आप पे है, माँ आदि शक्ति का प्रोटेक्शन है। तो अब इससे बड़ी मुझे नहीं लगता ब्लेसिंग क्या होगी हम लोगों के लिए, ठीक है। ये मैं अपने लिए भी ये रीडिंग, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे लिए भी कुछ मैसेजेस इसमें हैं, तो आप लोगों के साथ मेरा भी कल्याण होता है, मुझे भी कुछ आंसर मिल जाते हैं मेरे लिए। तो बस माता से प्रार्थना है, आप सब जिस भी अवस्था में हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे स्टक हैं, तो अब ये आने वाली गुरु पूर्णिमा आपकी लाइफ में बहुत बड़ा उजाला लेकर आएगी, बहुत बड़ी रोशनी आपको, ज्ञान की रोशनी, ज्ञान का प्रकाश आपको मिलने वाला है। और आपके सद्गुरु भी, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को उनके गुरु से भी उनका मिलन होने वाला है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ, अगर आप दर्शन करके आते हैं अपने गुरु के, तो मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा, ज़रूर। और माँ से एक तरह से, अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप अरदास लगाइए, अर्जी लगाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आपको गुरु की आवश्यकता है तो आप अर्जी लगा दीजिए। माता जल्दी ही आपको किसी योग्य विद्वान से आपको मिलाएंगी, ठीक। और जो शायद आपकी नैया पार कर देंगे, बेड़ा पार हो जाएगा आपका, क्योंकि बिना गुरु के कहीं भी गुजारा किसी का नहीं है। भले हम उस चीज़ की कदर नहीं करते हैं, लेकिन पूरे शास्त्रों में, हर ग्रंथों में गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। तो मैं भी अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ, जो भी मेरे गुरु हैं उनको प्रणाम करके, और माँ आदि शक्ति को प्रणाम करके बस यही आप लोगों से उम्मीद रखूँगी कि आप अपने जीवन को सफल बनाएं, पॉजिटिव रहें और अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझें, ठीक है। तो अपने अंदर एक विल पावर बढ़ाइए और अपने आप को योद्धा समझिए और हर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लीजिए बस। बाकी जीत आपकी आपके समक्ष खड़ी होगी और आपका कल्याण, खुद भी आपका कल्याण होगा और आप लोगों का भी कल्याण करने आए। आप इकलौते और अकेले के बैठने और अकेले रहने के लिए नहीं आए आप, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना ग्रुप वर्क, मतलब आपको ग्रुप में एक लीडरशिप करनी है, तो आपको एक ज्ञान की प्राप्ति होगी जो आपको गुरु बनाएगा। तो गुरु कभी अकेला तो रहता नहीं है, उसके बहुत सारे शिष्य होते हैं। तो आपको ज्ञान का ही दान करना है, जितना आप ज्ञान लेंगे उतना आप दान करेंगे, ठीक है। और जितना ज्ञान दान करेंगे उतना ही ज्ञान आपका बढ़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़े बड़े हो सकता है कुछ टीचर हों इसमें, कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ, कोई टीचर, कोई योगा टीचर हैं, कोई अध्यात्म के टीचर, कोई किसी कॉलेज के टीचर होंगे। ये एनर्जी उन्हीं के लिए आ रही है बार बार। तो आप अब आपका जो भी संघर्ष चल रहा था, आने वाली पूर्णिमा आपको कुछ उम्मीद दिखाएगी। और पूर्णिमा का असर, जैसे ये जो पूर्णिमा है, पूरी नेक्स्ट पूर्णिमा तक की मैं जब भी रीडिंग करती हूँ, तो जो पूर्णिमा आती है उसका नेक्स्ट मतलब एक मंथ पूरा, ये पूरे मंथ को आप
एक तरह से एनालाइज़ करिएगा, आप एक एक पॉइंट देखिएगा क्या क्या चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में या लोगों में, आपके मनोभाव में, ठीक है, आपकी आत्मा में चेंज कहाँ से आ रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। अपने बारे में थोड़ा खुद लिखिए, दूसरे की नहीं। अभी आपको खुद आत्म जागृति की आवश्यकता है, तो आप अपने बारे में खुद लिखिए। अगर आपको कोई अनुभव हो रहा होगा, कोई ध्यान में अनुभव हो रहा है, कोई स्वप्न में अनुभव हो रहा है, या किसी ऐसी चीज़ में आपको खुद ही अंदर से एक आत्मज्ञान पैदा हो, कोई ऐसी समस्या आई हो, तो आपको रिसेंटली आपकी आत्मा ने आपको गाइड कर दिया हो, तो वो चीज़ आप लिखना स्टार्ट करिए। अगर लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे ना, तो वो चीज़ें आप नोट्स जो है आपको आने वाले समय में आप उस ओहदे पे पहुँचेंगे गुरु के, तो आप अपने शिष्यों को ये चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। तो उनका भी मार्गदर्शन ऐसे होता रहेगा। तो आप खुद भी ज्ञान लीजिए और दूसरों को भी ज्ञान और भक्ति बांटिए, ठीक। और माँ की कृपा इसी तरीके से सब पे बनी रहे, हम मुझ पे भी बनी रहे, क्योंकि हम सब उन्हीं के भक्त हैं। तो आपका भी कल्याण हो और आपसे जो जुड़ रहे हैं उनका भी कल्याण हो, ठीक है। इसी मनोकामना के साथ ओम काली, हर हर महादेव।